आप जमीन पे जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको लेके चलूं, मैं जहां से भी हूं, और हम लोग 5 दिन 1 हफ्ता बैठकर एक एक गांव में ही जो जो भी मैं बात कर रहा हूं कि गांव के लोगों को ही मैं जगह पाऊं कि जो भी आपके नेतागण है, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ये दरवाजे पे आए तो आप चावल की बात नहीं करो, खिचड़ी की बात नहीं करो, घर की बात नहीं करो, टॉयलेट की बात नहीं करो। आप इनसे कड़े सवाल पूछो, या पूछो भी नहीं। आप ये दिमाग में बना लो कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। कैसे करें? मैं कहता हूं कि मैं प्राउड बिहारी हूं। ठीक है, बहुत शान से कहता हूं मैं बिहारी हूं। देश विदेश में मैंने नाम कमाए हैं। लेकिन ये भी मुझे शर्म आती है कहने में कि मुझे प्राइवेट स्कूल ने, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं। सरकारी स्कूल कॉलेज का योगदान जीरो रहा है। तो ये मैं 35 साल कम से कम मैं कह सकता हूं। तो मेरे पास, मैं था, संपन्न था, मैं बन गया। लेकिन 35 साल में जो गरीब थे, उनके बच्चे कहां गए? परदादा, बाप दादा परदादा जो खेतों में काम करते थे, लेबर का काम करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब आपके जैसे लोग, मतलब बाबा क्या करें? 4 दिन 5 दिन हम लोग बैठकर एक गांव को भी हम लोग कम से कम जगा सकते हैं। लगता है कि हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का जन्म सफल हो जाएगा। नहीं, प्रयास तो किया ही जा सकता है, प्रयास करने में कहाँ दिक्कत है। आप समय निकालिए, हम लोग चलेंगे साथ में। पर ऐसा नहीं कि कहीं जाने पर परिचय के तो मुहताज नहीं है, कहीं भी जाएंगे तो वहां का सारा ऑफिसर्स लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। एक लोगों में भय तो हो ही जाएगा कि ये लोग स्कूल विजिट करने लगा, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं किसी जगह तो वहां थोड़ी तो व्यवस्था ठीक हो जाती है। तो आप समय निकालिए, हम आपके साथ हैं संजीव जी। और डिबेट में बहुत कुछ अ, समझने का मौका बाबा मिला गांव कि के कैसे। गांव के लोग को बाबा कैसे जगाएं? क्योंकि क्योंकि जो भी गरीब तबका है ना, वो बस उसको यही दिख रहा है कि अच्छा, नेताजी 10 किलो चावल दे दे रहे हैं, गांव का मुखिया है तो एक टीना तेल दे दे रहा है शादी ब्याह में, आ, कोई घर में मर वर गया तो भी उसका कुछ रुपया पैसा, उससे बाहर ये निकल पा ही नहीं रहे हैं। ये देख नहीं रहे हैं कि मुखिया जी का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, प्राइवेट में, सरपंच जी का बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक गरीब को ये चावल और दाल और मिट्टी का तेल और बस उसी में उलझाए हुए हैं। कैसे उनके दिमाग को कैसे बदलें? नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने से और स्वच्छ हृदय से किया गया कार्य सफल नहीं होता है, मानकर चले हम लोग। प्रयास करें, शुरुआत करें। आज प्रयास का ही नतीजा है कि आज अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हेल्थ पे थोड़ा सा चले आते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में आज एक सप्ताह पहले अस्पताल में एक मेजर एक्सीडेंट एक बच्चे का होता है। रात में डॉक्टरों ने जो मेहनत करके उसे बचाया है, उसके 32 स्टिच है पेट में। पूरा पेट में 32 स्टिच है। 4 घंटे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और पीएमसीएच ने उसे बचाया है। उसका, मैडम उसका दिखाइएगा स्टिच थोड़ा सा, क्या मैडम, वीडियो कॉल इसी में है। नहीं तो बाबा, सेंसिटिव फोटो होगा तो थोड़ा दूर रहे हम लोग। तो ठीक है, सेंसिटिव ही है। मतलब पूरा पेट का ऐसे उसका लीवर डैमेज हो चुका, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। और मेरा पूरा दावा है कि पटना का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा से बड़ा, वो नहीं बचा सकता था। पीएमसीएच ने बचा लिया उसको। तो कोई कारण नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से बड़ा प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन सभी लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और उस बच्चा सरवाइव कर रहा है। कल वो खिचड़ी वगैरह भी खा लिया है, जबकि वो बिल्कुल सेंसलेस स्थिति में आया था, ब्लीडिंग हो रही थी। उसे पीएमसीएच में बचाया गया। तो पीएमसीएच को बचाने में 22 साल मेरा लगा है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग इच्छा शक्ति से शिक्षा पे काम करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। शुरुआत करने की जरूरत है। और आप करेंगे आइए इस बार करेंगे। जब
जी बाबा, आप जब बिल्कुल भी आए करेंगे। हम आपके साथ रहेंगे। जी, जी, जी। वीरेंद्र जी, खत्म करने के पहले अ, कुछ सुझाव दीजिए। जो मैंने बात बोली ना कि हमारे जैसे लोग को कहते हैं बाहर से आ गया, 2-3 चीज़ हम क्या करें? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बस गरीब हैं बेचारे, अशिक्षित हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है। और ये लोकल लेवल पे देखा जाए तो इनको गांव के मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड का मेंबर्स जो है वहां से लेकर एमएलए एमपी सब इनको अपने में उलझा कर रखे हैं। हम कैसे इनको एजुकेट करें? कम से कम उतना एजुकेट कर दें ताकि ये सवाल उठाने लगे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं जाता है? जैसे मनीष सिसोदिया को एक बच्चे ने जगा दिया कि सर, हम देश के भविष्य नहीं है क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देश का भविष्य तो वो है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो मैं कहता हूं, मैं प्राउड बिहारी हूं, लेकिन मेरा भविष्य सरकारी स्कूल ने नहीं बनाए हैं। मैं बना हूं क्योंकि मैंने प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, देश विदेश में मैंने पढ़ाई की है। तो एक गरीब का बच्चा मेरे तरह क्यों नहीं बन सकता है? तो एक गांव के स्तर पर वीरेंद्र जी, क्या हम लोग 2-3 चीज, मैं, आप, गुड्डू बाबा, कुछ और लोग जुड़ के 2-3 चीज बेसिक क्या हम कर सकते हैं? क्या हम ठाने कि हम करेंगे? पूरा देश राज्य हम नहीं सुधार सकते हैं, गांव सुधारें हम। बिल्कुल संजीव, हमको अपने गांव लेवल से ही प्रयास शुरू करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो हम लोगों, कुछ लोगों को मिलके पेरेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, स्कूल में बुलाना पड़ेगा, उनको स्कूल के टीचर्स से मिलना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा। जब थोड़ा सा मीडिया और कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे तो टीचर्स को भी और जो हेडमास्टर वगैरह हैं उनको भी समझ में आएगा कि अब लोग पीछे पड़े हैं। और लोगों को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये समझाना पड़ेगा कि आपको फालतू की दुनियादारी से बाहर निकल के अपने बच्चे की शिक्षा के ऊपर जरूर सोचना पड़ेगा। और वही एक रास्ता है कि हमको बिल्कुल नीचे लेवल से पेरेंट्स को सारे बुला के मीटिंग करके और ये बातें समझानी पड़ेगी कि हम एजुकेशन लेवल को ऊपर लेना चाहते हैं, जो बेसिक शिक्षा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और तभी ये संभव होगा जब पेरेंट्स साथ होंगे, जब आप हमको साथ, हमारे साथ रहेंगे। और बिल्कुल ये मुमकिन है, मैं बिल्कुल संजीव आपके साथ हूँ। जब भी अप्रैल या मई में वैसे दो, आपको तो मैंने बताया है कि 2 साल के बाद मेरा परमानेंट, मैं मूव कर जाऊंगा गांव में। गांव से ही जुड़ के काम करना है। गोवा में बच्चे वगैरह रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और 2 साल के बाद यही सब काम स्टार्ट करना है। तो 2 साल क्यों इंतजार करें, हम इसी साल क्यों ना चालू करें। पेरेंट्स से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, उनको समझाते हैं। और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आप लोग प्लान कीजिए और हम बिल्कुल अपना पूरा 100% देंगे। बहुत अच्छा। बिफोर वी वाइंड अप, 9 बज चुके हैं। बिफोर वी वाइंड अप, पशुपति जी आपसे कंक्लूड करना चाहेंगे। अभी जो हम लोगों ने बात की कि म्यूट है, आई थिंक अनम्यूट, आपको मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं। ओके, गुड नाउ। आप ही से कंक्लूड करूं, 9 बज गया है, कि पेरेंट्स को जब जगाने की बात है, as a individual citizen, just give one or two suggestion and we'll conclude आज के लिए। फिर अगले संडे को हम लोग मिलेंगे। Sure, sir. Sir, means there is a very famous saying in English that where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। और बोलते ना कि कौन कहता कि आसमां में छेद नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो आज ज़रूरत है एक तबीयत से पत्थर उछालने की। और डेफिनेटली बिहार के लोग तो, बिहार के सर बच्चे तो इतने मेहनती हैं, बिहार के लोग इतने मेहनती हैं कि मीन्स वी पीपल आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क। सो 100% हाँ, ज़रूरत है एक टीम वर्क बना के लोगों में अवेयरनेस लाने की। और चाहे वो
पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बच्चे हो, या जो मैनेजमेंटिंग गवर्नमेंट स्कूल्स की भी जो मैनेजिंग कमेटी हो, एंड डेफिनेटली इफ यदि एक नहीं सुनेंगे तो बाकी लोगों को लेके चलेंगे, पेरेंट्स को लेके चलेंगे, बच्चों को लेके चलेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह का जो पुअर सिचुएशन है उस पर लोगों को, इन शॉर्ट मीन्स वी नीड्स टू ब्रिंग अ ह्यूज अवेयरनेस among the parents and students. So thank And you. that's 100% changing. Thank you. So Baba, I think Baba and Virendra ji, Pashupati ji, thanks for your time. And like every Sunday, फिर से हम मिलेंगे और फिर शिक्षा पे ही बात करेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है, समाज नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा, राज्य नहीं बनेगा, राज्य नहीं बनेगा तो एक मजबूत देश नहीं बनेगा। सरकार पे हम सब जिम्मेदारी नहीं ठोके या नहीं थोपे। अभी हम लोगों ने कम से कम 3 लोग तो अग्री हुए हैं कि एक छोटे स्तर पे, गांव के स्तर पे ही हम कुछ कोशिश करेंगे सुधार करने की। हम मीडिया और सरकार के खिलाफत कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए कोशिश हम करेंगे कि हम वहीं से शुरुआत करें। एक छोटा सा एक अंश भी अगर सुधर जाता है, एक परिवार भी अगर जग जाता है, तो आप समझिए कि वो एक अच्छे समाज निर्माण में वो काम आएगा। तो इसी के साथ फिर हम अगले संडे सबों के साथ मिलेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।